नमस्कार आदरणीय अध्यापकगण और प्यारे छात्राओं। मैं रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उप शिक्षक CB निकुम माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। प्यारे छात्राओं, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम में मौजूद विशेष अध्ययन विभाग में कनुप्रिया यह आधुनिक काव्य का परिचय यह PPT वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की ओर से निर्धारित किया गया है और मेरे चैनल के माध्यम से आप और भी वीडियो आपने सुने होंगे। आशा करता हूं यह PPT वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह आपसे निवेदन करता हूं। छात्राओं, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने कनुप्रिया आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि, केंद्रित कल्पना और कनुप्रिया के अंश का प्रकट वाचन आपके सामने भाग क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया है। आपने यह अवश्य सुना होगा। अब मैंने भाग क्रमांक 2 कनुप्रिया आधुनिक काव्य के भाग क्रमांक 2 में मैं PPT स्लाइड वीडियो लेक्चर आपके सामने रख रहा हूं, जहाँ कि हम हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश दिया है कनुप्रिया का, उसका भावार्थ एवं संदेश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इससे पहले हम लेखक परिचय यहाँ पर सुनेंगे। कनुप्रिया इस आधुनिक काव्य के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनका परिचय मैं दे रहा हूं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुआ। वास्तवतः वे प्रयोगवादी कवि, मूर्धन्य कथाकार और समीक्षक के रूप में उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। इससे पहले वह पत्रकारिता के क्षेत्र में टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कई वर्षों तक उन्होंने किया और उसी धर्मयुग में उनकी कविताएं छपी जाने लगी। मूर्धन्य साहित्यकार का मतलब है कि वे अपने साहित्य में आंतरिक संवेदना व्यक्त करने वाले साहित्यकार हैं। मनुष्य की मन की संवेदना को प्रथम स्थान पर रखकर एक उच्च कोटि का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है और इसलिए उन्हें मूर्धन्य साहित्यकार कहा जाता है। प्यारे छात्राओं, उनके साहित्य में सामाजिक असंगति, अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षाएं सामाजिक संगति को अपने आंके से आकलन करने की दृष्टि साहित्य में उन्होंने दी है। मतलब सुदृढ़ समाज, समस्या से ग्रस्त जो समाज है वह कैसे समस्या से हल करेगा, इस तरह की उनके साहित्य में अपेक्षा है। यह भी उनके साहित्य की विशेषता मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और इस तरह एक असाधारण लेखकों में धर्मवीर भारती जी की गिनती होती है और एक प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में उनकी छवि आपके सामने प्रस्तुत है। उनके प्रमुख कृतियों के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ नाम यहाँ पर दिए हैं। वैसे तो उनके साहित्य अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन कुछ नाम यहाँ पर हम सुनेंगे। उपन्यास के रूप में सूरज का 7वां घोड़ा, कविता संग्रह के रूप में कनुप्रिया, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह के रूप में मुर्दों का गांव, नाटक अंधा युग एवं साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और इस तरह हिंदी साहित्य जगत में सबसे उनकी छवि जो है वह है आधुनिक काव्य कनुप्रिया, जो उनके जीवन में या उस साहित्य प्रकार के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हुई और उनके साहित्य छवि को कनुप्रिया के रूप में हिंदी साहित्य जगत का मील का पत्थर कहा जाता है और इस तरह की प्रसिद्धि कनुप्रिया को मिली है।
अगले स्लाइड में हम कनुप्रिया के केंद्रीय भाव के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। छात्राओं, हम विधा परिचय के बारे में जानेंगे। कनुप्रिया एक उच्च कोटि का आधुनिक काव्य है। इस आधुनिक काव्य का पहला संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ। कनुप्रिया के बारे में साहित्यिकों ने अलग अलग प्रकार की चर्चाएं की। वैसे तो न तो ये महाकाव्य है, न खंड काव्य के रूप में प्रतिष्ठापित है, न गीति काव्य के रूप में या प्रगीत काव्य के रूप में प्रतिष्ठापित है। स्वयं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कहा है कि कनुप्रिया यह जो काव्य है, यह काव्य किसी भी साहित्य शिल्प में मैं रखना नहीं चाहता। यह तो एक आधुनिक काव्य है जिनमें आधुनिक मनुष्य की व्यथा व्यक्त की गई है। कनु अर्थात कन्हैया की प्रिया राधा के मन में कृष्ण और महाभारत को लेकर चलने वाले संवाद हैं। कनु मतलब कृष्ण, उनकी प्रिया अर्थात राधा, उसके मन में कृष्ण की प्रेम लीला, उनका सहवास, कृष्ण की छवि और किस तरह वे राधा कृष्ण से एकाग्र होती है, तन्मय होती है, तल्लीन होती है, इसका भावबद्ध विवेचन संवाद के रूप में यहाँ पर आया है। और कनुप्रिया के हमारे पाठ्यक्रम के अंश में महाभारत के संदर्भ में जो पीड़ा है वह राधा सहजता से यहाँ पर व्यक्त कर रही है। मानव जीवन में शांति, प्रेम, इन मूल्यों को स्थापित करना, युद्ध जैसी जटिल समस्या को निरर्थक बताने का प्रयास यहाँ पर राधा ने किया है। वैसे कनुप्रिया, इनमें अलग अलग पात्र के तो नाम आते हैं। यहाँ पर कृष्ण के छवि, कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका पराक्रम, उनका दैवी अंश, इसका भी विवेचन आता है, लेकिन यहाँ पर केवल राधा का कथन आया है। अलग अलग भागों में राधा स्वयं से बात करती है। राधा की दो छवि भी काव्य के अलग अलग भाग में आए हैं, जहाँ एक राधा अवचेतन मन में बैठी है और वह चेतन मन की राधा से बात कर रही है। यह जो राधा है वह कृष्ण से स्पष्टता पूर्वक कुछ सवाल भी पूछना चाहती है। वैसे तो कनु यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी महाभारत के पृष्ठभूमि को लेकर या कृष्ण की प्रेम मूल्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान देने के कारण राधा यहाँ पर सहजता से कृष्ण के इस निर्णय से कि वह महाभारत का जो युद्ध है धर्म अधर्म के दो अंगों के कारण होने जा रहा है और वे धर्म के लिए युद्ध की नितांत आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं, तो कुछ कड़े सवाल उस युद्ध के लेकर राधा यहाँ पर व्यक्त करती है। तो इस तरह ये जो समस्त काव्य है नायिका प्रधान काव्य है। वैसे तो धर्मवीर भारती ने यहाँ पर आधुनिक नारी के अंतर्मन का चित्रण किया है, इसलिए आज का जो मनुष्य है वह किस तरह संवेदना अलग अलग घटनाओं पर व्यक्त करता है, इसके बारे में भी विवेचन प्रस्तुत कविता में आया है। राधा के मन के अलग अलग भाव, उनके मन की संवेदनाएं सहजता से उस घटना का किस तरह वह अवलोकन करती है और मन की तन्मयता का अनुभव चित्रण यहाँ पर आया है। इस अंश में चाहे वो प्रकृति चित्रण हो, चाहे वो कृष्ण के सहवास में बिताए गए क्षण हो, और किस तरह कृष्ण स्वयं को सेतु बनाकर महाभारत की उच्च शिखर तक जा पहुँचे, यह भी एक पीड़ा, यह भी एक व्यथा राधा यहाँ पर व्यक्त करना चाहती है। धर्मवीर भारती जी का कहना है कि युद्ध जैसी बाह्य जगत की समस्या उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विवेचन इस कविता में आया है।
लेकिन सारे कविता का सारांश एक ही है कि राधा ने सहजता से अलग अलग घटनाओं का विवेचन, वर्णन या अनुभव स्वयं सहा है। और इस तरह कनुप्रिया इस काव्य के परिचय के बारे में और केंद्रित कल्पना के बारे में मैंने आपके सामने मंतव्य रखा है। और राधा कृष्ण से महाभारत को लेकर कई प्रश्न पूछती है। इनमें महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कड़े शब्दों में भी सवाल आता है। और वैसे राधा स्वयं को छोटी भी समझती है। कृष्ण के साथ राधा के जो भी संबंध है इस काव्य में, जहाँ पर एक सखा के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, दैवी अंश के रूप में, गुरु के रूप में या सहोदर के रूप में अलग अलग प्रकार के रिश्ते इस कविता में आए हैं। अगले स्लाइड में हम हमारे पाठ्यक्रम के लिए ये जो अंश रखा है 4 गीत, इसे सर्ग कहा जाता है। यह 4 गीतों का अंश आपके सामने विवेचन के लिए मैं रखूंगा, जिनमें पहला अंश है सेतुमय, दूसरा अमंगल छाया, तीसरा एक प्रश्न और चौथा अंश है शब्द अर्थहीन। तो क्रमशः पीपीटी वीडियो में आगे उसके बारे में मैं विवेचन करूंगा। ध्यान से सुनिए, कहीं मत जाइए। छात्राओं, कनुप्रिया पहला अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सेतुमय, नीचे की नदी, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। अब इन सुने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया। मेरा यह सेतु जिसको जाना था वह चला गया। छात्राओं, राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों, मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव, कम कपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। इस अंश में राधा कहती है कृष्ण से कि जिस तरह तुमने गोकुल में प्रेम विलास मेरे साथ रचे थे, मुझे लगता था कि तुम प्रेम की मूर्तिमंत एक मूर्ति हो, आदर्श हो, लेकिन जब मुझ पर ही कदम रखकर तुम महाभारत के क्षेत्र तक गए, जहां सिर्फ मृत्यु घाटियां दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि मेरा ही तूने एक छोटा सा पुल बनाया जो सोने के पतले गुंथे हुए तार का है। लेकिन अब तुम चले जाने के कारण यह सब निर्जन निरर्थक लगता है। मैं भयभीत हूँ कि तुमने युद्ध तक का जो रास्ता है मेरे जिस्म का, मतलब शरीर का, अपनाया। छात्राओं, यहाँ पर राधा विरह की भाव से कहना चाहती है कि क्यों कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। दूसरा, उसके मन में एक राग भी है, प्यार भरा राग, जिसे कहते हैं कि मैं आज तक न समझ पाई कि महाभारत का युद्ध आवश्यक है या अनावश्यक, लेकिन उस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि मेरे ही जिस्म पर तुमने मृत्यु की घाटियां रची है। इस तरह
आज मैं निर्जन निरर्थक हूँ। इस तरह की एक भाव संवेदना इस संवाद में राधा ने कृष्ण से, जहाँ की कृष्ण मतलब कनु यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी पूछे है। प्यारे छात्राओं, दूसरा अंश है, दूसरा सर्ग है अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। इस सर्ग में राधा कहना चाहती है कि यहाँ पर राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी जो राधा, वह चेतन मन में बैठी राधा से संबोधित करती है, अपना भाव पूछती है, प्रश्न पूछती है। तो दो राधाएं खड़ी की है धर्मवीर भारती ने, और एक विचार मग्न राधा और दूसरी जो सवाल के जवाब न दे रही है, ऐसी राधा। ए राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, ए भावरी, अब तू उस राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है। छात्राओं, अवचेतन मन में बैठी राधा पूछती है कि श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है, जिसको प्रेम देवता समझ तूने प्रणाम किया, लेकिन उस राह से तू अब हट जा, क्योंकि उस राह से यह भयानक सेनाएं जब जाएगी तब रास्ते के सारे पेड़ पौधे धूल विध्वंस तक जाने वाली है। इसलिए लताएं रौंदी जाएगी, वन उजड़ जाएंगे और आकाश में मां भयानक धूल छा जाएगी। और पावरी, ऐसे भयानक युद्धजन्य परिस्थिति में तेरा जो प्यार है वह बहुत पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पर राधा संबोधित करते हुए कहती है कि केवल प्रेम की मूर्ति के कारण तुम्हें मैंने प्रणाम किया, लेकिन आज तू महाभारत के क्षेत्र तक उस क्षेत्र का नायक बन गया और मेरे वह भूले बिसरे जो क्षण है, अमूल्य क्षण है, वह तू भूल गया। तो कड़े सवाल भी यहाँ पर पूछे है कि क्यों न उस प्रेम देवता के सहवास में तू न जाती तो आज ये विरह, आज ये बिछो नहीं होता। तो अलग अलग प्रकार के सवाल, यहाँ पर विरह का भाव भी है और युद्ध का महाभयानक रौद्र रस भी दिखाई देता है। तो इस तरह का संवाद एक राधा दूसरे राधा से करती है। अमंगल छाया का अगला अंश। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि हे अगणित सैनिक एक एक उसके है। पर जान रख कि यह तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। बहुत सुंदर विवेचन या वर्णन इस अंश में किया है। जहाँ तक कृष्ण की यह महाभयंकर सेना रास्ते से गुजर रही है तो गांव उजड़ जाएंगे, क्योंकि युद्ध के लिए
इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी वजा वजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। तो ये सेनाएं इस रास्ते से गुजर रही है। कनु तेरा ही है राधा, लेकिन रोम रोम से कनु तुझसे परिचित है। लेकिन उनके सैनिक जानते नहीं कि तेरा और कनु से क्या रिश्ता है। तू पद से हट जा। ये जो आम वृक्ष की डाल है उसे विशेष प्रिय है। कनु के सहवास में बिताए दिनों की याद यहाँ पर राधा कर रही है। वह बंशी से तुम्हें पुकारा करते हैं। यहाँ पर शब्द आए टेरा था, मतलब पुकारा करती है। और कनु के सहवास में तुमने प्रेम लीला यहाँ पर अनुभव महसूस की थी। सहजता से तल्लीनता से तुम्हें कनु के साथ बिताए हुए क्षण याद किए हैं। लेकिन आज वह जो प्रेम विलास के क्षण है वह तू भूल जा। सहजता से राधा दूसरी राधा को सवाल पूछती है कि आज कृष्ण ने उसके चरित्र में दूसरा मोड़ ले लिया है। तेरा जो प्रेम लीला के कुछ अनुभव है, सोने जैसे क्षण है, वह हृदय की किसी रिक्त कोने में भरकर सिर्फ उसे याद कर। लेकिन आज याद करना वह ठीक नहीं होगा। तो इस तरह एक राधा दूसरी राधा को समझाती है। छात्राओं, अमंगल छाया का अगला अंश। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। छात्राओं, यहाँ पर एक राधा दूसरे राधा के विचारों से असमर्थ है, सहमत नहीं है। दो विचारों का युद्ध, ये मन का युद्ध यहाँ पर चल रहा है। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह कदम वृक्ष के नीचे पूर्वानुभव के कुछ प्यार भरे क्षण को अवचेतन मन की राधा याद कर रही है और चेतन मन की राधा को बार बार कहती है, संवाद उद्धृत करती है कि अब कृष्ण की राह देखना तू छोड़ दे। छात्राओं, आगे ये कनुप्रिया यहाँ पर अपने कनु से कहती है कि आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण की सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो उदास नहीं होना चाहिए। छात्राओं, कुछ कठिन शब्द के बारे में अगर हम जाए तो यहाँ पर वायु वेगगामी मतलब वायु से भी तेज चलने वाले रथ। आगे हम देखेंगे
कि खंड खंड हो जाना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर ये सेनाएं जिस राह पर चली है वह उस राह पर आने वाले पेड़ पौधे डालियां काट दी जाएगी। सेना और सेनापतियों के मन में सिर्फ एक ही लालसा है, युद्ध में जीत, चाहे वो कितना भी महाभयंकर क्यों न हो। अगर उस सेना के स्वागत में ग्रामवासी नहीं आएंगे तो ग्रामवासी को भी उजाड़ हो जाने की सजा दी जाएगी। इसलिए तू दुख मत कर पगली, कनु का वर्तमान तेरे मन में ऐसा ही तू याद कर, वो जो क्षण थे वह उस क्षणों में तू तल्लीन हो जा। ये सैनिक तुम्हें जानते नहीं, ये ना समझ तू इस भीड़भाड़ में मत खो जा, सिर्फ तेरे प्यार को तो याद कर। इस तरह का भाव इसमें आया है। तो यहाँ पर फिर से महाभारत की प्रलयंकारी बातों को रखा गया है और दूसरी छोर पर राधा और चेतन मन की राधा बार बार याद दिलाती है चेतन मन की राधा को कि तू सिर्फ तेरे प्यार भरे क्षण को याद कर और उसी में खो जा। अब कनु तेरा नहीं रहा है, कनु तुझे भूल गया है, अब वर्तमान समय में जीना छोड़ दे। तो विरह का भाव, युद्ध का महाभयंकर भाव और अवचेतन मन में छिपी हुई जो राधा है वह चेतन मन को आगाह करती है कि अब सिर्फ उस महाभारत युद्ध का जो भी परिणाम आएगा वह सहजता से तू देख, बाकी कोई भी विचार विमर्श तेरे कनु को तू मत कर। इस तरह की सलाह यहाँ पर दे रही है। छात्राओं, अमंगल छाया के 3 पंक्ति यहाँ पर है, वह पहले पूर्ण कर लेते हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। तो यहाँ पर अवचेतन मन की राधा कहती कि तुम्हें गर्व करना है, क्यों तुम विलाप करना चाहती हो, कृष्ण के विरह में क्यों तू पागल बनना चाहती हो, क्यों एकाग्र टक होकर उस राह को देखना चाहती हो। अरे पगली, यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाभारत युद्ध जिसका नायक कृष्ण है उसके ऊपर गर्व कर, जिसकी सेनाएं 18 अक्षोहिणी है। तो यहाँ पर थोड़ी अपने प्रिया के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में गर्व करने के बाद अवचेतन मन की राधा दूसरी राधा को समझाती है। तो एक मानस शास्त्रीय विचार यहाँ पर आया है। दो मन के द्वंद्व में अवचेतन मन की राधा कहती है कि सिर्फ तू आगे जो भी परिणाम आएंगे वह देख। अगला अंश है एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। एक प्रश्न में राधा कृष्ण को संबोधित करती है। यहाँ पर राधा दो टूक शब्दों में कृष्ण से कई सवाल पूछती है। मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो मैंने कुछ सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों की भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। तो यहाँ पर राधा कृष्ण को समझाती है कि हे कृष्ण, मैं मेरे मन को समझा रही हूँ कि पहले मैंने आपके सहवास में जो प्रेम विलास के क्षण जिए थे वह सिर्फ मेरे भावावेश थे, मेरी भावनाएं थी, प्रेम की भावनाएं थी, मेरी कोमल कल्पनाएं थी और रंगे हुए आकर्षक
लेकिन अर्थहीन शब्द थे। यहाँ पर प्रेम को राधा ने अर्थहीन कहा है, बल्कि कृष्ण ने ही प्रेम का सिद्धांत विश्व को अर्थ सहित किया है, उसका महत्व बताया है। तो यहाँ पर एक भूमिका है राधा की कि कृष्ण ने प्रेम का इतना महत्वपूर्णता उसकी बताई, विश्व को प्रेम का संदेश दिया। भगवान की पूजा स्वच्छ निस्वार्थ प्रेम के भाव से ही की जाती है, लेकिन आज वह प्यार भरी बातें अर्थहीन हो गई। तो यहाँ पर कल्पनाओं का विरोधाभास लेखक देते हैं। मान लो कि ये जो क्षण है महाभारत युद्ध के, वह किस लिए हो रहा है, उसका सत्य स्वरूप क्या है? तो पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला आदि उसकी भूमिकाएं हैं, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ वही जो तन्मयता के मेरे क्षण है जो तुम्हारे सहवास में बिताए हैं वही याद है। अगले अंश में हम जाएंगे। अगला अंश है एक प्रश्न जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, उसी को पूरा करेंगे। तो भी मैं क्या करूं कनू, मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। इस तरह के अंश में हम देखेंगे कि राधा कृष्ण से संबोधित करते हुए अपना प्यार भरा राग क्रोध व्यक्त करती है और दो क्षणों को याद करती है। कहती है अगले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि युद्ध का सत्य स्वरूप क्या था। हालांकि धर्म अधर्म, नीति अनीति ये युद्ध का स्वरूप है, फिर भी कनू मैं तुम्हारी इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहाशक्ति ज्ञान ही पाया है। प्रेम और साक्ष्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर संजोग कर मैं भी तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं अभी कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? इस अंश में कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अगणित मतलब जिसकी संख्या गिनती नहीं होती, ऐसे नौकाएं रोज उस जमुना के धारा में बहती है। जर्जर मतलब टूटे हुए, खराब हुए हुए ऐसे जो पताकाएं रथ है वो बह रहे हैं। तो यहाँ पर दो क्षणों को राधा ने याद किया है कि कनू मैं तुम्हारी बावरी मित्र हूँ। यहाँ पर राधा स्वयं को छोटा संबोधित करती है और कृष्ण से जो ज्ञान बटोरा है, मतलब कृष्ण ज्ञान की देवता है, कृष्ण गुरु है, ये भी अर्थ यहाँ पर संबोधित होता है। मैंने जो तुम्हें दिया है, जितना मुझे मिला है, वह मैं समेट कर जीना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है, इतिहास में जो महाभारत के नायक तुम बने हो, उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। तुमने मुझे ज्ञान, भक्ति, प्रेम सब कुछ दिया, लेकिन आज की तुम्हारी भूमिका मैं समझ नहीं पाती हूँ। दूसरा इस अंश में भाग है कि युद्ध की जो भयानकता है वह दिखाई गई है। शायद युद्ध में एक सेना जीतेगी, दूसरी हारेगी।
और युद्ध के उस रणभूमि में बहुत से सैनिक मारे जाएंगे। उसके रक्त से जमुना लाल हो जाएगी, रथ बहेंगे, पताका टूटेगी। ऐसी महाभयंकर स्थिति का चित्रण इस अंश में राधा ने किया है। शायद राधा कृष्ण को समझाना चाहती है कि युद्ध हो महाभारत का हो या आधुनिक धरातल पर आज के काल का कोई भी युद्ध हो, तो यहाँ पर विनाश ही विनाश होता है। इस तरह की चर्चा इस अंश में की है। प्यारे छात्राओं, एक प्रश्न का अगला अंश वो पठन करना चाहता हूं। अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधो? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? तो सुंदर यह अंश है और बहुत कड़े सवाल कृष्ण को राधा ने पूछे हैं और युद्ध के महाभयंकर दुष्परिणाम का आरोप भी कृष्ण पर लगाया है। जहाँ की यह प्रेम पूर्वक संवाद है, जहाँ की राधा की जो भूमिका है वह अपनी खुद की सहज मन की है। यहाँ पर आपको एक शब्द थोड़ा विचलित करने वाला होगा कि तन्मयता। तन्मयता मतलब खो जाना, तन्मयता मतलब तल्लीनता, शरीर मन से एक ही अवस्था का विचार करना। तो राधा यहाँ पर एक ही अवस्था का विचार कर रही है और कह रही है कि जिस तरह महाभारत के भयानक युद्ध का परिणाम हमने पिछले अंश में देखा। हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती और गगनभेदी युद्ध का घोष होता रहा। और इन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे हैं, क्या ये सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसी भटकी हुई गायों को बुलाते थे? हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूं उतनी समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी यह जान गई हूं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूं। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूति ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? कड़े सवाल इस अंश में मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर बताया है कि महाभारत की ये रौद्र रूप की लीला तुम क्यों सजाना चाहते हो? जहाँ तुम गायों को अपनी बंसी से मोहित करते हो, वहाँ क्या तुम महाभारत की रणभूमि में वृद्धों को बुलाओगे? वृद्ध एक प्रकार का महाभयानक पक्षी जो मृत शरीर को खाता है। और मेरी समझ इतनी है कनु कि सिर्फ मैं वह प्रेम का मूल्य ही समझना चाहती हूँ, उसी क्षणों में खोना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अब समझाओगे कि यह युद्ध के क्या अर्थ है? अर्जुन की तरह मुझे इसकी सार्थकता बताओगे? यहाँ पर कनु से राधा ने रिश्ता बंधाया है बंधु का, शिष्य का। और वह जो मेरे प्रेम की लीलाओं के जो शब्द थे, वह वचन थे, वो तुम्हारे जो संदेश थे, क्या यह सब अर्थहीन है? तो मुझे कैसे तुम समझाओगे कि मैंने जो बिताए हुए जो क्षण है वह निरर्थक है? तो सार्थकता किसमें है? दो भूमिकाएं राधाएं यहाँ पर कहना चाहती है कि क्या युद्ध की भूमिका सार्थक है? क्या प्रेम की भूमिका सार्थक नहीं थी?
तो आज विश्व शांति का संदेश डॉक्टर धर्मवीर भारती देना चाहते हैं। बल्कि धर्म अधर्म के लिए युद्ध जरूरी भी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि ये सब कुछ जो प्रेम के जो क्षण है, जो प्रेम के संदेश है, वह मैं भूल जाऊं। तो राधा उसी क्षण में खोना चाहती है जहाँ गोकुल का परिवेश आता है, जहाँ सखियाँ आती है, जहाँ कदम के वृक्ष आते हैं, जहाँ गाय आते हैं, जमुना का वह निरीक्ष जल आता है। तो युद्ध का विचार ही राधा यहाँ पर अपने भूमिका में नहीं कर सकती। सिर्फ राधा को युद्ध का महाभयंकर दुष्परिणाम ही यहाँ पर दिखाई देता है। और अगले अंश में, अगले पीपीटी में हम जाएंगे शब्द अर्थहीन के अंश की तरफ। अगला अंश है शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। इस अंश में जो संदेश दिया है, भावार्थ दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राधा इस अंश में राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। चेतन अवचेतन समझ ले। मनुष्य के स्वतंत्र कल्पना करने वाला जो मन होता है, जहाँ पर बाहरी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं चलता, उसे अवचेतन मन कहते हैं। और चेतन मन में बाहरी परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। बाहरी परिस्थिति के अनुरूप मन के विचार होते हैं, इसे चेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन कल्पना की उड़ान भरता है और चेतन मन यथार्थ को जानकर उस तरह की विचार प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते ओठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों में मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है, जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए। यह इस अंश का संदेश एवं भावार्थ है। यहाँ पर राधा तो सिर्फ प्रेम की तन्मयता के शब्द सुनना चाहती है। जब पहली बार कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व शब्द राधा ने कृष्ण के मुंह से सुने, लेकिन उसका भला भांति अर्थ राधा ने नहीं लगाया। राधा के तल्लीन क्षण तो वह प्रेम भरे शब्द थे जो बार बार वह उसमें खोना चाहती है। अर्जुन ने शायद तुमसे ज्ञान पाया हो, लेकिन अर्जुन की जगह पर मैं नहीं हूँ। अर्जुन ने युद्ध की सार्थकता समझी होगी, लेकिन मैं तो सिर्फ इस राह पर, इस रास्ते पर बैठकर तुम्हारे उन अधरों को, अधर मतलब ओठों से जो शब्द पहली बार निकले होंगे, उसकी सिर्फ मैं कल्पना करना चाहती हूँ। और इस तरह
अर्जुन की जगह अगर मैं होती तो मेरे मन में भी हो मोह उत्पन्न हो गया होता कि उस शब्द को जाने, उस शब्द को समझे। लेकिन मैं तो एक बावरी हूँ, मैं तो प्रेम भरे शब्द सुनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राधा ने स्वयं को छोटा बनाया है। कृष्ण ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग वे बतलाते हैं, लेकिन राधा समझना चाहती है कि ज्ञान की सार्थकता युद्ध भूमि में क्या है। और अगले अंश में हम देखेंगे। छात्राओं छात्राओं, शब्द अर्थहीन का अगला अंश है। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है, और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म में एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, धधका रहा है। छात्राओं, इस अंश में जो संदेश है वह इस प्रकार है कि राधा के मन में लड़ाई के बारे में मोह उत्पन्न हो गया। राधा स्वयं को अर्जुन की स्थान पर समझना चाहती है, और राधा कल्पना करना चाहती है कि तुम्हारे वे शब्द जो है, जिसे कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व यानी जवाबदारी, दायित्व यानी कर्तव्य, ये जो शब्द है, यह शब्द मैं बार बार सुनना चाहती हूँ। और जब मैं अर्जुन की जगह कल्पना करना चाहती हूँ तो शायद युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है, और इतिहास की गति रुक गई है, और तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे इन शब्दों को तुम कहते हो, वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों को मैं देखती हूँ कि तुम प्रणय की बात कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। छात्राओं, दो बात राधा यहाँ कहती है। चेतन मन जो बाहर की परिस्थिति युद्ध की समझती है और अपने अवचेतन मन को समझना चाहती है कि मैं स्वयं युद्ध भूमि में कर्म, धर्म, निर्णय, दायित्व शब्द इसका अर्थ नहीं लगा पाती हूँ। और मेरे तो मन में मेरी जो आंखें है, अपलक आंखें, मेरी जो निगाहें एकटक तुम्हें देखना चाहती है, सिर्फ तुम्हारे मुंह से शब्द सुनना चाहती है, वह तल्लीनता के शब्द, प्यार भरे शब्द। यहाँ पर प्रेम मार्ग को सर्वोत्तम बताया है, और उस प्रेम मार्ग के श्रेष्ठ मार्ग के जो शब्द है, मैं हाथों की अंजूरी बनाकर, मुट्ठी बनाकर एक एक बूंद पी रही हूँ। एक एक बूंद में तुम्हारा तेज छा गया है। शायद एक बूंद में तुम समा गए हो, और मेरे सारे जिस्म मतलब शरीर में एक मूर्छित सी संवेदना, एक जागृति निर्माण हो रही है, और मैं तुम्हारे व्यक्तित्व में खो गई हूँ। यहाँ पर राधा और कृष्ण लीन होना चाहते हैं। राधा का चेतन मन सिर्फ प्रेम मार्ग में खोना चाहते हैं, और वह प्रेम मार्ग का व्यक्तित्व कृष्ण का राधा पर हावी है। बल्कि महाभारत के युद्ध में विश्व को जो भगवत गीता का ज्ञान मार्ग बतलाया है, वह राधा समझना नहीं चाहती। सिर्फ वह गोकुल में या कदम के वृक्ष के नीचे उस धूल में जिस तरह के प्रेम मार्ग के शब्द मिट्टी में, प्रेम मार्ग के शब्द मिल चुके हैं, धुल चुके हैं, और प्रकृति के सारे अंश में समा गए हैं, उसी तन्मयता के गहरे क्षण को राधा यहाँ पर याद कर रही है। और अगला आखिरी अंश इस प्रकार।
शब्द अर्थहीन का आखिरी अंश तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ छात्राओं। तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं। एक के बाद एक कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु, इतिहास कैसे समझाओगे कनु। तो इस तरह कनुप्रिय आधुनिक काव्य में जो अंश है, ये अंश चुने हुए गीत, चुने हुए सर्ग यहाँ पर लिए हैं। इस अंश का संदेश सुनिए प्यारे छात्राओं। तो संपूर्ण कृष्ण का व्यक्तित्व राधे पर छाया हुआ है और उसी व्यक्तित्व की बात करते हुए राधा यहाँ पर कहती है कि आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से यह शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, अगणित मतलब असंख्य है, संख्यातीत है, संख्या में वे नहीं समाएंगे। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, लेकिन इसका अर्थ केवल एकमात्र मैं हूं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए ये शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। छात्राओं, यहाँ पर स्पष्ट रूप में चेतन मन की राधा ने अवचेतन मन को समझाया कि मैं भी मतलब चेतन मन भी शायद वही शब्द सुनना चाहती हूँ। मेरे दिमाग के परे युद्ध की सार्थकता मैं नहीं समझती। मैं कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इस तरह के शब्द तुम्हारे मुंह से भले ही अच्छे लगते हैं, ज्ञान मार्ग के सर्वश्रेष्ठ शब्द है, लेकिन मुझ तक आते आते वह शब्द सिर्फ राधन 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 रह जाते हैं। मतलब यहाँ पर राधा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण में समाया गया है। कृष्ण से राधा अलग नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में राधा का व्यक्तित्व यहाँ पर उभारा गया है, लेकिन राधा तो सिर्फ उन क्षणों को याद करती है जिन क्षणों में उन्हें स्वर्गानंद, ब्रह्मानंद हुआ है, और वह परिस्थिति थी केवल कृष्ण का वही संवास, केवल कृष्ण की प्रेम लीलाएं। बाकी आज के जगत में अब भी युद्ध की सार्थकता हम नहीं समझते, लेकिन युद्ध की इस महाभयंकर परिस्थितियों को सारे विश्व के लोगों को परिणाम करते हैं, सारे विश्व के लोगों को बंदिस्त किया करते हैं। तो इस तरह की संवेदनाएं इस काव्य में प्रकट हुई है। यहाँ पर नारी चित्रण की भावनाओं का वर्णन आया है। प्यारे छात्राओं, हमने लगभग हमारे पाठ्यक्रम में जो 4 अंश दिए हैं, उस 4 अंश का प्रकट पठन और संदेश और भावार्थ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। थोड़ा लंबा चलने वाला ये लेक्चर है, फिर भी आपको आनंद आएगा और कक्षा 12वीं के परीक्षा के दृष्टि से जो भावार्थ और इसमें छिपे भाव है वह भी आपने समझे होंगे। आगे जो मेरी 4 स्लाइड है, इसमें एक तो पूरे अंश की जो विशेषताएं है क्या है वो आप सुनेंगे, और स्वाध्याय कृति में आकलन कृति और स्वमत अभिव्यक्ति के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। इस तरह यह अभ्यास करते हुए आपको एक सुंदर प्रेम गीत की बांसुरी धुन आप यहाँ पर सुनेंगे। उस बांसुरी धुन में प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भी बताया गया है। प्यारे छात्राओं, इस लंबा लेक्चर को आपने सुना है, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनकर अभ्यास के संदर्भ में आपको यथायोग्य मार्गदर्शन हुआ होगा। लेकिन मेरी अपेक्षा है
कि यह लेक्चर कक्षा 12 के और अन्य छात्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रघुवंश यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और स्वाध्याय कृति विशेषता सिर्फ आप पढ़िए और धुन सुनिए। धन्यवाद।